सिख, देश के 6 समुदाय जिसके अंदर बौद्ध, सिख, मुसलमान, जैन जैसे जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए देश के कानून ने, भारत सरकार ने एक अल्पसंख्यक आयोग बनाया हुआ है। अल्पसंख्यक आयोग का क्या काम है, यह इस वीडियो के अंदर देखना और जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आपको इस विषय पर ज़रूर देखना चाहिए कि देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए, उनको इंसाफ के लिए यह समुदाय के लिए क्या क्या कदम देश का यह आयोग उठाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन क्यों हुआ, इस बारे के अंदर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान का यह वीडियो और बयान बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। मैं आरिफ जमाल और आप देख रहे हैं हिंदू या मुसलमान है, इससे पहले तो हम एक इंसान है। आओ मिल जाए जैसे कि गंगो बैठे हैं और आज इस घर में आके वजू खाना देखकर, तय खाने में नमाज के इंतज़ाम देखकर, उलमा, हुफ़ाज़, हुज्जाज तमाम को देखकर दिल को बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला हमारी आपकी मोहब्बतों को ऐसे ही कायम रखे। माइनॉरिटी कमीशन से जुड़ रहे हैं और माइनॉरिटी कमीशन से न सिर्फ ये कि जुड़ रहे हैं बल्कि जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे चेयरमैन कि जो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, मैं अगर कहूं कि इस माइनॉरिटी कमीशन का जो गठन हुआ था, इसका जो इंतखाब हुआ था, वो 6 कम्युनिटी को सामने रख करके किया गया था। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जाकिर भाई को कि जाकिर भाई के पास में इस सिर्फ 6 कम्युनिटी के लोग नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं, जो भी पीड़ित लोग होते हैं, वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब के पास में पहुंचते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं और चेयरमैन साहब उन समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये सब आपके अंदर आता है और आप इसके चेयरमैन हैं माइनॉरिटी कमीशन के, तो आपको एक ताकत है, एक ऐसा ताकत मिला है जिससे आप चाहें तो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं इन मस्जिद मदारिस के लिए, कब्रिस्तान के लिए। तो मुझे बहुत उम्मीद है आपसे, और मैं देखता हूँ आप हर जगह लगे हुए रहते हैं। अभी वहाँ पे आप जिलनपुर इलाके में भी आपको मैंने देखा कई बार, ये सब बातें। वहाँ कुछ एक थाने में एक मस्जिद है, उसका थाने वालों ने रास्ता रोक दिया, शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो उस रास्ते के लेके मैं यहाँ पर गया तो मेरी एक द्वारका कोर्ट में आ गया, तो मुझे थोड़ा मेरा अपना हौसला बढ़ा कि हाँ, यहाँ भी एक कोर्ट है जो कम से कम हमारी बात तसल्ली से सुन सकते हैं। हम द्वारका कोर्ट में उस तरीके से नहीं सुना सकते जिस तरीके से हम अपने कमीशन में बात सुना सकते हैं। जाकिर साहब अक्सर कोई भी जाते हैं अपनी टेबल के सामने, बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में लोगों को बताना, वो गलत फहमियाँ दूर करना, ये कमीशन का काम है। कमीशन 2000 में बन के तैयार हुआ, सन 2000 में, और देश आज़ाद हुआ सन 1947। सन 1947 से लेके 2000 तक लगभग 53 साल या 52 साल कहिए कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना पड़ा। आखिर क्यों? इसकी वजह है कि जब देश आज़ाद हुआ, आपस में भाईचारा था, मेल मोहब्बत था, एक जज्बा था देश की आज़ादी के अंदर। सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहते थे और एकता होती थी। जो देश से मोहब्बत करते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जब देश का बंटवारा हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान से मोहब्बत की, हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत की, ढाल बन के उनके सामने आते हैं और उनका मुंह तोड़ दिलाते हैं। ये हमारी पहचान है, देश की आज़ादी की पहचान है। तो मैं कहना चाहूँगा कि 52 साल गुजरने के बाद कमीशन का गठन करना पड़ा। उसकी वजह है कि देश में जैसे जैसे आज़ादी के दिन बढ़ते गए,
10 साल, 20 साल, 30 साल जो देश के लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वो दुनिया से जाते रहे। उनकी औलादें आई, मगर उनको औलादों को ये पता नहीं था कि जिनके बाप दादा ने इस देश के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ी, उन्होंने देश के आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आंखें खोली थी। उन्होंने मोहब्बत नहीं देखी थी, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर रहते थे, मगर उन्होंने आँख खोलने के बाद वो दरारी देखने चालू कर दी, झगड़े देखने चालू कर दिए हिंदू मुसलमानों के बीच में, झगड़े देखने चालू कर दिए दूसरे मजहब के बीच में। मगर जब इस तरीके की वातावरण फैलने लगता है, अफवाहें आती हैं झूठी झूठी, तो उसके बीच की कोई तस्दीक नहीं होती है, तो ना इंसाफी की बुनियाद जड़ें जो है वो पकड़ने लगती है। तो ना इंसाफियाँ होने लगी। जो जिनके साथ ना इंसाफी होती है वो कहीं ना कहीं अपने हक की बात कहने के लिए किसी दरवाजे तो जाएगा, वो अपने पड़ोस में जाएगा। अगर पड़ोसी उसको मारने लगे तो वो कहाँ जाएगा? तो वो कानून के रखवालों के पास जाएगा, वो पुलिस के पास जाएगा। अगर किसी ने खेती पे कब्जा कर लिया वो डीएम एसडीएम के पास जाएगा। अगर मकान पे कब्जा कर लिया तो वो थाने में जाएगा। मगर जब आपकी सुनवाई जब इन जो आला अफसरान ना करे तो आप कहाँ जाएंगे? या तो घर बैठे चुपचाप, या कानून ने जो आपको हिफाजत करने का जो दिल्ली को हमारे संविधान के अंदर जो आपको रक्षा दी है कि सभी धर्मों के लोग एक साल मिलजुल कर रह सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं, कहीं पे आ जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी लिबास पहन सकते हैं, और इसकी कोई मनादी हिंदुस्तान के कानून के अंदर नहीं है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इन चीज़ों से आपको रोकने की कोशिश करते हैं? जब इंसाफ मिलना बंद हो गया तो ऐसे में ये ज़रूरत पड़ी कि जब कोई आपकी बात ना सुने तो कोई ऐसा इदारा, ऐसा कमीशन होना चाहिए जहां पे आप अपनी बात रख सके और आपको इंसाफ वहां से मिल सके। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन आपकी बात नहीं सुनता तो आप कमीशन में जब कंप्लेंट देते हैं, उसके आधार पे हम संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजते हैं, चाहे उसमें डीसीपी हो, एसएचओ, एसडीएम हो, डीएम हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड को किसी भी फील्ड के हो, सरकारी महकमा है, तो हम उन अधिकारियों को बुलाते और पूछते हैं कि इसके साथ जो न्याय हो रहा है उसकी आपने तस्दीक की? तो वो हमें जवाब देते हैं और कहते हैं, टाइम मांगते हैं कि हम इसको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इसका जवाब लिखित रूप में लाते हैं। तो आपकी कंप्लेंट और उनके जवाब जब तालमेल खाते हैं तो समझिए कि आपको इंसाफ मिलता है, तो इंसाफी नहीं मिलती है। अगर जो हम फैसला देते हैं उसकी सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकती है, नीचे लोअर कोर्ट में नहीं उसकी सुनवाई होती है। तो कुछ ना कुछ फैसला आप लोगों के हाथ में आता है जिसकी बुनियाद पे आप आगे की लड़ाई आपके लिए मजबूत होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे कब्रिस्तान का मसला हो, चाहे मस्जिद का मसला हो, या आपसी झगड़े का मसला हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या कहीं पे भी किसी तरीके की प्रताड़ना आपके साथ होती है, नाइंसाफी होती है, तो उसकी शिकायत जरूर आप कमीशन को करते हैं। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी इन धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है। मगर कुछ लोग इस बात को ज़्यादा हवा देते हैं कि कमीशन जो है अगलेपी कमीशन वो मुसलमानों का कमीशन है, मगर इन अफवाहों पे वो लोग देते हैं इस चीज़ की कि वो नहीं चाहते कि अगर मैं सिख की बात करूं तो वो समझते हैं कि सिख की क्यों बात कर रहे हैं, मैं जैनियों की बात करूं तो वो कहते हैं कि जैनियों की क्यों बात कर रहे हैं, मैं पारसी की बात करूं, बुद्धिस्ट की बात करूं तो वो कहते हैं कि तुम इनकी बात क्यों करते हो, तुम तो सिर्फ मुसलमानों की बात करो। मगर हिंदुस्तान का कानून और ये कमीशन इस कतई इजाज़त नहीं देता कि आप एक लोगों की बात करें। आप बात करेंगे तो 6 समुदाय की बात करेंगे, एक समुदाय की बात नहीं कर सकते। तो मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि जो ये नफरत के माहौल पैदा करने वाले, जिस तरीके से आप ही सोचिए कि सीलमपुर हो, बाबरपुर हो, मुस्तफाबाद हो, ओखला हो, जामा मस्जिद हो, चाहे बल्ली मारान हो, चांदनी चौक हो, सुंदर नगरी हो, सीमापुरी हो, चाहे कच्ची खजूरी हो, सुल्तानपुरी हो, नागलोई हो, या आपका ये इलाका नजफगढ़ हो, बस जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान रहते हैं वहाँ पे उनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वहाँ की किसी तरीके की आवाज़ यहाँ तक नहीं आती। मगर जहाँ पे अक़लियत में मुसलमान रहते हैं, 10 घर हो, 5 घर हो, 8 घर हो, 10 घर हो,
वहाँ पे जब नाइंसाफ़ी होती है तो वो चुपचाप दबे बैठे रहते हैं, या आप जैसे लोग इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ में आते हैं। जिस तरीके से दिल्ली गेट का कब्रिस्तान हो, जामा मस्जिद की तरफ हो, चाहे वो बाबरपुर हो, सीलमपुर हो, वहाँ किसी तरीके से किसी हिंदू भाई को कोई आपत्ति नहीं होती है। मगर जहाँ पे इस तरीके के लोग होते हैं, कुछ फिरका परस्त ताकतें इन इलाकों में अपने आप की जड़ें मजबूत करती हैं और वो भाईचारे को बिगाड़ने की बात करते हैं। जो अमन परस्त लोग नहीं होते, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, जो देश की एकता पे बात नहीं करते, जो कानून की बात नहीं करते, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते, जो देश की आज़ादी के दीवाने थे भगत सिंह को नहीं मानते, जो लोग नाथूराम गौडसे को मानते हैं, वही हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वही आपस में लड़ाने की बात करते हैं। इस देश से मोहब्बत करने वाला कभी भी अमन की बात करेगा, कभी लड़ाने और झगड़ने की बात नहीं करेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.